तो धुरंधर 2 मूवी में उजैर अरशद पप्पू के सर से कुछ इस तरीके से फुटबॉल खेलने वाला है, जो कि इस ट्रेलर में हमें दिखाया भी जाता है। और तो और इस ट्रेलर में हमें यह भी दिखाया जाता है कि हमजा अली किस तरीके से पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला है और एक बहुत अच्छा नेता भी बनने वाला है। और तो और एक सीन में हमें दिखाया जाता है किस तरीके से संजय दत्त जो है वो पीपीपी पार्टी के प्रेसिडेंट यानी आसिफ अली जरदारी के पास गया है, शायद कोई बहुत बड़ा प्लान बनाने। और उसी समय मूवी के लास्ट में जमील जमाली भी पहुंचता है जो ये वाला डायलॉग बोलता है, Your buttocks are really white. और तो और संजय दत्त का ये वाला फाइटिंग सीक्वेंस जिसमें संजय दत्त अपना ये वाला डायलॉग बोलते हुए दिखता है, लो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। कि वो किससे लड़ाई कर रहा होता है और क्यों फाइट कर रहा होता है। इन सभी से रिलेटेड आपको इस वीडियो में धुरंधर 2 की स्टोरी मिलने वाली है कि क्या एक्चुअली होने वाला है, क्यों होने वाला है और किस तरीके से हो सकता है। तो बिना देर किए चलिए उन थ्योरीज के ऊपर जल्दी जल्दी बात करते तो शुरू से शुरू कर देते हैं। धुरंधर 2 मूवी की शुरुआत होगी कहां से? तो धुरंधर 2 मूवी की शुरुआत वहीं से होने वाली है जहां से रहमान डकैत मरने वाला है। अब रहमान डकैत जब मरेगा यहीं से मेरी पहली थ्योरी की शुरुआत होती है। हम जैसे जैसे आगे आगे थ्योरी पे जाएंगे पूरी थ्योरी और इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। मेरी पहली थ्योरी इस तरीके से आती है कि धुरंधर 2 मूवी की जब शुरुआत होगी तो उस समय रहमान डकैत मर चुका होगा ऑब्वियसली, और अरशद पप्पू जो थोड़ा डोमिनेटिव हो चुका होगा, मतलब अब उसे पावर मिल चुकी होगी क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन मर चुका है। और अब वो धीरे धीरे करके लियारी पे कब्जा करना शुरू कर देगा, जिसमें से ट्रेलर का ये वाला सीन हम देखते ही हैं जहां पर अरशद पप्पू जो है उस रहमान डकैत और उजैर बलूच का पोस्टर जलाते हुए दिखता है। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में आएगा तो उजैर बलूच को भी एक्शन करना चाहिए, उजैर बलूच मार दे अरशद पप्पू को। नहीं, उजैर बलूच इस वक्त ऐसा नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी जो कोई भी नहीं बता रहा है कि उजैर बलूच अभी थोड़ा वेट करेगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर यानी हमजा अली मजारी उजैर बलूच को अरशद पप्पू के ऊपर हमला करने नहीं देगा, क्योंकि हमजा अली मजारी को पता है कि उजैर बलूच को इतना जल्दी एलिमिनेट करना यानी उजैर बलूच को इतना जल्दी मैदान में उतार देना एक अच्छी चॉइस नहीं है। इससे उसके फ्यूचर पे साथ साथ हमजा अली के आगे आने वाले प्लान पे भी खतरा पड़ सकता है। किस तरीके से? उजैर बलूच को इसलिए नहीं उतरने देगा क्योंकि अभी पहले से ही पूरे के पूरे लियारी की गद्दी डगमगा चुकी है। पॉलिटिक्स में जहां रहमान डकैत ने अपनी जगह बनाई थी कोई उसकी जगह पे बैठने वाला बचा ही नहीं है। सबसे पहले हमारा हमजा अली मजारी उजैर बलूच को रोकेगा अरशद पप्पू के ऊपर हमला करने से। वो बोलेगा कि भाई सबसे पहले तू अपनी पॉलिटिक्स में जगह बना ले, सबसे पहले तू वो गद्दी ऑक्यूपाई कर ले, नहीं तो तू भाई अरशद पप्पू के पीछे जाएगा। अरशद पप्पू इसमें पावरफुल हो चुका है, उसकी गैंग बहुत बड़ी हो चुकी है, तो लड़ाई करने में हमारी सारी एनर्जी चली जाएगी और लियारी पे कोई और कब्जा कर लेगा। और ऑब्वियसली होगा भी यही, हमारा हमजा उजैर बलूच को थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल कर लेगा, मतलब उसे राजनीति में उतार देगा। मतलब जो जगह पे रहमान डकैत बैठा था उस जगह पे उजैर को हमजा बैठा देगा। कई लोग गलत बता रहे हैं कि भाई हमजा अपने गद्दी पे कब्जा कर लेगा या हमजा अपने पॉलिटिक्स में उतर जाएगा। नहीं, अभी ये पीरियड नहीं आने वाला है। हमजा इतना गधा नहीं है कि वो उजैर को एलिमिनेट कर दे। वो उजैर को ही पहले लियारी का बादशाह बनाने की कोशिश करेगा, वो उजैर को इसकी गद्दी पे बिठाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस प्रोसेस में उसका काफी लॉस भी होगा क्योंकि दूसरी तरफ अरशद पप्पू धीरे धीरे करके लियारी पे कब्जा करना शुरू कर देगा। मतलब 1/3 या 2/3 तक कब्जा वो कर भी लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस प्रोसेस में 1 साल से 2 साल का वक्त लग सकता है जब तक उजैर बलूच को रुकना पड़ेगा। एंड जब उजैर बलूच वापस से पूरे लियारी के गवर्नमेंट यानी पॉलिटिक्स में उतर चुका होगा और तो और उजैर बलूच काफी इंटेलिजेंट भी होगा, उसको पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज होगा और हमजा भी उसे सपोर्ट कर ही रहा होगा। अभी हमजा और उजैर दोनों कोल्ड होंगे। कोल्ड मतलब ज्यादा हमला नहीं करना, बस अपने जॉनर को अपने एरिया को ऑक्यूपाई करके रखना, अपने एरिया को प्रोटेक्ट करके रखना। और अब यही सबसे बड़ी दूसरी थ्योरी आती है, उजैर बलूच यहीं से गिरना शुरू होगा। उजैर बलूच अब सोचेगा कि वो अब अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है। अब वो पीपीपी के अंडर काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि रहमान डकैत की जो पार्टी थी पहले वो पीपीपी के अंडर काम करता था, मतलब वही आसिफ जरदारी की पार्टी के साथ काम करता था। लेकिन फिर उसने अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था पीपुल्स अमन कमेटी। लेकिन पीपुल्स अमन कमेटी जो थी वो भी अंडर काम करती थी पीपीपी के। लेकिन अब मेरी थ्योरी कुछ इस तरीके से आती है कि उजैर बलूच पीपीपी के अंडर काम ही नहीं करना चाहता था, वो अब अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता था। ये एक्चुअली रियल लाइफ की घटना है, रियलिटी में ऐसा हुआ था कि उजैर बलोच जो था वो पीपीपी के अंडर बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था क्योंकि वो रहमान डकैत से ज्यादा इंटेलिजेंट था। तो वो चाहता था कि वो गैंगस्टर से अपने आप को एक अच्छा पॉलिटिशियन बना सके एंड उसके लिए उसको अपनी अलग एक पार्टी बना करके अलग सीट चाहिए थी। अब यहीं से हमजा का प्लान शुरू हो गया। ध्यान से सुनो, हमजा क्या करेगा कि वो उजैर बलूच को मोटिवेट करेगा कि भाई ये जो पीपीपी पार्टी
पार्टी है वो तुझे दबा करके ही रखेगी, तो अपनी एक अलग पार्टी खोल ले, क्योंकि ऑब्वियसली तेरे पास सपोर्ट है, ऑब्वियसली तेरे पास लोग हैं, ऑब्वियसली तुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तुझे लोग चाहते हैं, तो तू ऑब्वियसली नई पार्टी बना करके अच्छा नेता बन सकता है। एंड यहीं पे सबसे बड़ी चीज आएगी। दूसरी तरफ अब यहाँ पर कैरेक्टर की एंट्री होगी, संजय दत्त की एंट्री, यानी एसपी चौधरी असलम। अब जैसा कि तुम्हें पता है एसपी चौधरी असलम सभी बलोचों से नफरत करता है, इसीलिए रहमान डकैत को उसने मारा। अब उसका नेक्स्ट टारगेट होगा उजैर बलोच, उसका टारगेट हमजा अली मजारी भी होगा, लेकिन हमजा अली मजारी को भी वो डाउन प्रायोरिटी पर रख रहा होगा, क्योंकि हमजा अली मजारी ने उसकी हेल्प की थी। मतलब एसपी चौधरी असलम के दिमाग में कहीं ना कहीं है कि उसे हमजा को भी मारना है, बट उसे उजैर को पहले मारना है, तो उजैर उसके दिमाग में पहले से ही नाच रहा होगा। और यही एसपी चौधरी असलम को एक मौका मिलेगा मारने के लिए। मौका तो ढूंढ रहा होगा एसपी चौधरी असलम, लेकिन उसको मिल नहीं रहा होगा। लेकिन जैसे ही उजैर बलूच अपनी पार्टी थोड़ा सा चेंज करेगा, यहां पर पीपीपी पार्टी जो है वो उजैर बलूच के अगेंस्ट हो जाएगी, जो कि रियलिटी में भी हुआ था कि जब उजैर बलूच अपनी पार्टी अलग किया तो खुद पीपीपी उजैर बलूच को दबाने की कोशिश करने लग गई। ऑब्वियसली हर राजनीति में यही होता है कि जब भी कोई अलग पार्टी बना तो दूसरी पार्टी उसको उठना नहीं देना चाहती थी, क्योंकि पीपीपी का मेजोरिटी वोट उधर ही से आता था। लेकिन अगर उजैर अपनी अलग पार्टी बना लेगा तो पूरे के पूरे लियारी की पार्टी उधर चली जाएगी, मतलब वोट उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर पीपीपी का मेन नेता जो होता है, जिसका नाम होता है अशरफ अली जरदारी, अब वो संजय दत्त यानी एसपी चौधरी असलम को बुलाता है। अब हमें ट्रेलर का ये वाला सीन देखने को मिलता है, जो कि एसपी चौधरी असलम अशरफ अली जरदारी बैठ के बात कर रहे होते हैं। अशरफ अली जरदारी ये आदेश देता है एसपी चौधरी असलम को कि जितने भी ये सारे गैंगस्टर वॉर चल रही हैं, जितने भी ये गैंगस्टर्स हैं पूरे के पूरे लियारी में, तो इनडायरेक्टली वो ये करके बोलता है कि जितने भी पूरे के पूरे लियारी में गैंगस्टर्स हैं उनको तुम जाओ अटैक करो, खत्म कर दो। मतलब फुल हैंड एसपी चौधरी असलम को मिल जाता है और यही से लियारी टास्क फोर्स बनती है, जो कि रियलिटी में हुआ था कि अशरफ अली जरदारी लियारी टास्क फोर्स दे देता है, जिसका मेन हेड होता है भैया हमारा एसपी चौधरी असलम। अब एसपी चौधरी असलम को मिल चुका होती है पावर कि वो हमला करवा दे, अब वो फाइट करना शुरू कर दे। लेकिन उसी वक्त ट्रेलर में भी हम देखते हैं कि वहां पर जमील जमाली भी पहुंचा होता है और जमील जमाली भी ये बात जान लेता है। लेकिन जमील जमाली को भी प्रॉब्लम इस चीज की होती है कि अब उसके हाथ में कोई पावर नहीं बची होती है। जमील जमाली को पता चल चुका होता है कि पीपीपी अब किसी लायक बची नहीं है, क्योंकि उजैर अपना पार्टी चेंज कर चुका है, लियारी से कोई वोट मिलने नहीं वाला है और पीपीपी में अब उसकी कुछ सुनी भी नहीं जा रही है, क्योंकि जमील जमाली तो मेन पावर मेन डोमिनेंस लियारी में रखा था। तो जमील जमाली यहाँ पर प्रॉब्लम में चला जाता है, मतलब जमील जमाली का कोई डोमिनेंस नहीं बचता है। और यहीं पे जमील जमाली फिर हमजा के पास जाता है और हमजा एक बहुत ही डार्क प्लान खेल रहा होता है। अभी आगे थ्योरी में बताऊंगा, हमजा चाहता था कि ये ऐसा हो। अब वही दूसरी तरफ क्या होता है कि अब जैसे ही एसपी चौधरी असलम को फुल हैंड मिल जाता है और ये बात जमील जमाली हमजा को बताता है कि एसपी चौधरी असलम पागल हो चुका है, अब एसपी चौधरी असलम को फुल हैंड मिल चुका है, अब वो उजैर की ऐसी तैसी करेगा। अब इधर हमजा अली मजारी उजैर को बोलता है कि भाई अब सही वक्त आ गया है अरशद पप्पू को मौत के घाट उतारने का। सुनो ध्यान से, अब यहाँ पर होता है अरशद पप्पू के मौत का नंगा नाच। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम सबसे बड़ी फाइटिंग सीक्वेंस होती है, जहां पर उजैर और हमजा अली मजारी दोनों मिल करके फाइट करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मोस्टली उजैर तो गैंगस्टर होता है, मेन लीडर होता है, मतलब रहमान डकैत की तरह एक्ट करता है, जैसे धुरंधर 1 में हमने देखा था कि जहां पर रहमान डकैत केवल बैठा था और उसके लिए बाबू डकैत को मारने के लिए पकड़ने के लिए हमजा गए थे। वैसे यहाँ पर भी होगा, उजैर जाएगा नहीं लड़ने के लिए क्योंकि वो तो लीडर है, जाएगा हमजा ही। अब ये वाली सीक्वेंस जो हम देखते हैं डंक यार्ड है, जहां पर ये कारें दिख रही हैं हमें, टूटी फूटी कारें पड़ी हुई हैं, हमजा दौड़ रहा है और दौड़ करके इधर उधर कूद रहा है। तो ये वही सीक्वेंस है, दिन की सीक्वेंस है, जहां पर वो और उसके साथ मिल करके उसके साथ काफी बंदे जा रहे हैं पकड़ने के लिए, मतलब अरशद पप्पू के गैंग में हमला करके उसे पकड़ करके लाने के लिए। एंड इसी वक्त हमें देखने को क्या मिलता है कि अरशद पप्पू की गैंग काफी पावरफुल होती है, लेकिन जो हमारा दूसरा स्पाई होता है जो कि अरशद पप्पू के गैंग में होता है, वो तुरंत अपनी पार्टी पलट लेता है। वो पलट करके हमजा की तरफ आ जाता है और उसी वक्त हमजा की तरफ पलटने को देख करके काफी तगड़ी फाइटिंग सीक्वेंस होती है, जो कि कुछ ट्रेलर के कई शॉट्स में हमें देखने को भी मिलता है। एंड फाइनली हमारा जो हमजा होता है वो अरशद पप्पू को ट्रैप कर लेता है, ट्रैप करके पकड़ लेता है और पकड़ करके वो उजैर बलूच के पास लेते आता है। अब उजैर बलूच मौत का नंगा नाच करता है, वो उजैर बलूच खींचते हुए अरशद पप्पू को पूरे के पूरे लियारी के मेन मार्केट में जाता है। मेन मार्केट में जाते ही उसे पटक करके उसका गला धड़ से अलग कर देता है। गला अलग करने के बाद ट्रेलर में भी कई सीक्वेंस है, वो उसी गले से फुटबॉल खेलता है सबके सामने।
क्योंकि उजैर बलूच के बाप को मारने वाला और उजैर बलूच के भाई को मारने वाला अरशद पप्पू ही था। क्योंकि रहमान को मारा वो हमें मूवी में दिखाया गया, लेकिन एक और स्टोरी है कि उजैर बलूच का जो बाप था मूवी में नहीं दिखाया गया था, उसको भी मारने वाला अरशद पप्पू ही था। बहुत पहले की स्टोरी थी, तो डबल रिवेंज चल रहा था उजैर बलूच के में, इसीलिए वो इतना ब्रूटल स्टेप उठाया। और तो और उजैर बलूच ये भी प्रूव करना चाह रहा था कि भैया मैं बाप हूं इस पूरे एरिया का, मतलब दहशत फैलाने के लिए वो ये हरकत करता है। और लिटरली उसके सर से वो फुटबॉल खेलता है एंड फुटबॉल खेल के दहशत पैदा हो जाती है। एंड इसी टाइम पे, इसी के 1-2 घंटे बाद एसपी चौधरी असलम का हमला हो जाता है और सेम इसी लोकेशन पे हमला होता है। और ये बात हमजा को पता होती है कि 1-2 घंटे में एसपी चौधरी असलम आने वाला है, इसीलिए वो तुरंत 1-2 घंटे आने से पहले ही जब आधे 1 घंटे बचते हैं तो वो उजैर बलोच को तुरंत ही आगाह कर देता है कि एसपी चौधरी असलम हमला करने वाला है, एसपी चौधरी असलम आ रहा है, तुम भाग जाओ। लेकिन वो ये नहीं बोलता है कि एसपी चौधरी असलम यहां पर सभी के सभी गैंग्स को पकड़ने के लिए आ रहा है। वो ये बोलता है कि उजैर एसपी चौधरी असलम तुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, और अगर उसने तुझे पकड़ लिया या ट्रैप कर लिया तो जिंदगी भर के लिए तुझे जेल में बंद कर देगा, जो कि एक्चुअली सही भी है। और ये भी बोलता है हमजा कि एसपी चौधरी असलम ने तेरे भाई को जैसे मारा था वैसे वो तुझे भी मार सकता है, इसीलिए तू एक काम कर, तू अंडरग्राउंड हो जा। और ये सक्सेसफुली हमजा कर भी देता है, और इस तरीके से जो उजैर होता है उसको हमजा अंडरग्राउंड कर देता है। अब हमजा अंडरग्राउंड उजैर को इसलिए करता है क्योंकि उजैर कभी बाहर निकल ही ना सके। तुम सही सुन रहे हो, उजैर को अभी हमजा ऐसा ट्रैप करेगा उजैर को कि उजैर कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा, वो अंडरग्राउंड ही रह जाएगा। सिंपली बोलूं तो यहीं से उजैर की सीन एंड हो जाती है, मतलब इसके आगे अब कभी उजैर नहीं आने वाला। अब कैसे मैं अभी आगे बताऊंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर संजय दत्त आता है, एसपी चौधरी असलम, और ये वाली सीन में फाइटिंग भी होती है, जो कि ट्रेलर में भी कई शॉट देखने को मिलता है, जहां पर एसपी चौधरी असलम ग्रेनेड गन और ये जो भी गन थी, आई डोंट नो अबाउट दैट, ग्रेनेड गन थी, उससे फाइट करता हुआ नजर आता है। और सामने से हमारा हमजा भी फाइट करते हुए नजर आता है। दोनों पार्टियों में काफी तगड़ी फाइट होती है, और फाइट करते करते रात हो जाती है, और रात में वही हमें जलाने वाला सीक्वेंस देखने को मिलता है। और उस वक्त जलाने वाले सीक्वेंस में यहाँ पर एसपी चौधरी असलम जो है वो डोमिनेट करता है, और हमजा यहाँ पर जान करके हार जाता है। मतलब वो ऐसा शो करने की कोशिश करता है कि हमजा जो है वो हार चुका है, उसके कई बंदे सेक्रीफाइस होते हैं, हमजा भी काफी तबाही मचाता है, और लास्ट में हमजा बैक फुट पे जा करके चला जाता है वहां से। ये मेरी थ्योरी है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 100% करेक्ट मत मानना, बस इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देखो इसे। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर संजय दत्त की वो वाली सीक्वेंस देखने को मिलती है जब वो एम्बुलेंस में सबको लोड करता है, जहां दर्द है वहां मर्द वाले डायलॉग बोलता है और सबको लोड करके लेकर के चला जाता है। अब यहाँ पर हमजा अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने वाला था। अब यहाँ पर एसपी चौधरी असलम को लगने लगता है कि वो धीरे धीरे विनिंग पोजीशन पे जा रहा है, उसे उजैर को बस पकड़ना है, और उजैर को लगता है उजैर ने अपना बदला भी ले लिया, तो कहीं दोनों सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमजा का थोड़ा बड़ा प्लान चल रहा होता है। हमजा उजैर से बोलता है कि उजैर तू बाहर मत आना, तू 3-4 साल के लिए अंडरग्राउंड ही रहे, और इस तरीके से वो उजैर को 3-4 साल के लिए अंडरग्राउंड कर देता है, और वो उजैर को पाकिस्तान से बाहर भेज देता है। ये एक्चुअली रियलिटी में भी हुआ था, ऑपरेशन होना शुरू हुए थे तो उजैर गायब हो गया था, वो भाग गया था बाहर। अब उसके बाद हमजा पूरे के पूरे लियारी पे डोमिनेशन बनाना शुरू करेगा। अब यहाँ पर वो जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जमील जमाली था, उसको सेटअप करना शुरू करेगा। अब हमजा क्या करेगा, वो खुद पॉलिटिक्स में उतरेगा, और इस बार वो उस पार्टी को, मतलब उजैर जो नई पार्टी थी उसको कनेक्ट करेगा एक दूसरे पार्टी से जो होगी PMLN, मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसका मेन प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हो गए नवाज शरीफ। मूवी में उनका नाम चेंज भी कर दिया जा सकता है, और मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूं क्योंकि अब टाइमलाइन में देखो ध्यान से, 2008 से 2013 तक, मतलब रहमान डकैत ने PPP को जितवाया था 2008 में, तो PPP 2008 से लेके 2013 तक राज करती है। 2012 में ही वो लियारी टास्क फोर्स बनती है, मतलब सिंपली बोलूं 2012 में उजैर अरशद पप्पू को मारता है, 2012 में ही लियारी टास्क फोर्स बनती है। अब इसी 2012 के एंड तक जाते जाते हमारा हमजा अली मजारी जो है वो PPP को हटा करके वो सीधा ज्वाइन कर लेता है नवाज शरीफ की पार्टी यानी PMLN को। अब PMLN के थ्रू नवाज शरीफ की पार्टी को हमजा सपोर्ट करना शुरू कर देता है, एंड उसमें वो ज्वाइन करवा देता है जमील जमाली को भी। एंड एक एक्साइटिंग बात बताऊं, वो पार्टी जीत जाती है। जी हाँ, वो पार्टी जीत जाती है। एक्चुअली में ऐसा हुआ था 2013 तक की PPP मतलब असफ अली जरदारी की पार्टी राज कर पाती है, पूरी वो टूट जाती है क्योंकि हमजा की पावर इतनी होती है कि लियारी की सारी जनता को हमजा कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए
2013 में भारी मतों से PMLN यानी नवाज शरीफ की पार्टी जीत जाती है। इसीलिए ट्रेलर के ये वाले सीक्वेंस में देखो जहां पर हमजा अली मजारी नोट उड़ा रहा है और वहां पर तुम साइड में देखोगे तो नवाज शरीफ का एक आदमी पोस्टर लेकर के भी खड़ा हुआ है। मतलब वो नवाज शरीफ के पार्टी के साथ ही हमजा खड़ा हुआ है। और इस वक्त ध्यान से कोई जमील जमानी को भी दूसरे पार्टी में वो सेट करवा देता है और अपने भी सेट हो जाता है। इनडायरेक्टली एसपी चौधरी असलम को वो कमजोर बना देता है, क्योंकि एसपी चौधरी असलम को कंट्रोल कौन कर रहा था? अशरफ अली जरदारी। और इस तरीके से जो एसपी चौधरी असलम की लियारी टास्क फोर्स होती है वो डिसमेंटल हो जाती है। मतलब एसपी चौधरी असलम का कोई पावर नहीं बची होती है, क्योंकि मेन पावर में तो अब हमजा आ चुका होता है। और अब तुम लोगों के दिमाग में आया हो कि भाई एक साल का ये जो समय था यानी 2012 से 2013 में, क्या इसमें टाइम नहीं मिला एसपी चौधरी असलम को लड़ाई करने का? या फिर तब तो उसकी टास्क फोर्स पावर में थी, तब तो वो कुछ भी कर सकता था। अब देखो उस दिन जब इतना ज्यादा हमला हुआ, मतलब भाई मैंने क्या बताया था भाई कि हमजा अली मजारी उस दिन बैकफुट पे चला गया था। अब वो जानते हो कि हमजा ने किया था कि लोगों से एसपी चौधरी असलम की इस टीम को बैकलैश मिल सके, और यही हुआ। लियारी के लोग, जनता इतना ज्यादा खून खराबा देख करके इस पूरे टीम को बैकलैश देने लग गई, हेट करने लग गई कि ये पूरे की पूरी पुलिस की टीम आके खून खराबा मचा करके जा रही है। गैंग्स तो खून खराबा मचाएंगी, लेकिन पुलिस क्यों इतना खून खराबा मचा रही है? और ये रियल घटना पे भी है कि जब एसपी चौधरी असलम ने इतना खून खराबा किया तो इतना जनता से बैकलैश मिला था कि अशरफ अली जरदारी को इस पूरे के पूरे टास्क फोर्स को कंट्रोल करना पड़ा, रोकना पड़ा। मतलब वही दिन के बाद पूरी की पूरी एसपी चौधरी असलम की जो पावर है थोड़ी सी कम हो चुकी थी। अब दूसरी तरफ हमजा जब जीत जाता है तो ऑब्वियसली अशरफ अली जरदारी गद्दी से गया और एसपी चौधरी असलम की गद्दी से गया। अब यहाँ पर हमजा अली मजारी मेन पावर में आ जाता है और अब यहाँ से असली कहानी की शुरुआत होती है। हमजा अली मजारी मेन पावर में आने के बाद वो चाहता तो उजैर बलूच को वापस बुला सकता था, लेकिन वो उजैर बलूच को नहीं बुलाता है। वो उजैर बलूच को ये बोलता है कि मैं तो पावर में आ गया हूँ, मतलब वो कुछ इस तरीके से बोलता है कि तुम अभी सेफ नहीं हो, तुम वहीं रहो। और वो ये इसलिए करता है ना क्योंकि वो चाहता तो उजैर बलूच को रहमान डकैत की तरीके से मार सकता था, लेकिन ध्यान से अगर तुम समझोगे, क्योंकि उजैर कुछ बड़ी एक्टिविटी या बड़ी चीजों में इन्वॉल्व नहीं था कहीं भी। मतलब वो तो बस एक साइड किक था और उस जिस तरीके से मैनिपुलेट उसे किया जाता वो हो जा रहा था। इसीलिए यहाँ पर हमजा जो है वो उजैर के लिए थोड़ी सॉफ्ट साइड दिखा रहा था और उसे मारने की जगह वो उसे इन सभी चीजों से दूर रख रहा था। सिंपली वो उसे आगे चल के फंसाएगा, ऐसी बात नहीं है, वो उसे फंसाएगा, आगे चल के जेल में भी डलवा देगा, लेकिन वो उसे मारेगा नहीं। क्योंकि आज तक रियल लाइफ में भी उजैर बलोच अभी जिंदा है और जेल में बंद है। मेरी वीडियो आई है उजैर बलोच के ऊपर, आप लोग जाके देखिएगा। लेकिन वही मैं बोल रहा हूं कि हमजा उसे भगा के रखेगा, बाहर निकाल के रखेगा और पूरे लियारी पे खुद कब्जा करेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अब इसके बाद एसपी चौधरी असलम अपने पापा जी को यानी बड़े साहब को कांटेक्ट करेगा और बड़े साहब जो है वो तार भिड़ाएगा मेजर इकबाल से। और अब इसी वक्त एसपी चौधरी असलम और मेजर इकबाल एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और यहाँ पर अब मेजर इकबाल को पता चलेगा कि हमजा अली मजारी एक इंडियन स्पाई है। तो ये किस तरीके से होने वाला है इसके हम अगले थ्योरी प्रेडिक्शन वीडियो में बात करेंगे। अगर आपकी भी कोई थ्योरी है तो एक बहुत प्यारा सा मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है, मैं भी अपनी थ्योरी वहां देता रहता हूं। आपको भी अगर अपनी थ्योरी देनी है जो कि मैं अपनी वीडियो में कवर कर सकूं, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करके आराम से जो मन में आए लिखिएगा कहानी के बारे में, मैं वीडियो में जरूर कवर करूंगा। ठीक है।